मम्मी जी, आपको अब थोड़ा बहुत आराम लग रहा है पहले से? हाँ बेटा, पहले से अब बेहतर हूँ। अच्छा मम्मी जी, मुझे बाजार में कुछ जरूरी काम है। 2 से 3 घंटे लग जाएंगे बाजार में। और हाँ मम्मी जी, एक दवा तो मैंने आपको दे दी थी, दूसरी दवा आपकी रह गई है, तो आप ध्यान से ले लीजिएगा। यहीं पर रख दी है मैंने। और ये लीजिए आपका नाश्ता। नाश्ते में मैंने आपके लिए देसी घी का हलवा बना दिया है। रोज दलिया खिचड़ी खाए खाए आपका जी ऊब गया होगा। हाँ बेटा, बात तो तू बिल्कुल सही कह रही है। मैं यही कहने वाली थी कि बहू आज नाश्ते में कुछ अलग बना देना। अच्छा मम्मी जी, मैंने आपके लिए कैसरोल में रोटी भी सेक कर रख दी है। जब आपको भूख लगे तो खा लीजिएगा। और हाँ, दवा ध्यान से ले लेना। अगर इतना जरूरी नहीं होता तो मैं बाजार जाती ही नहीं। ठीक है बहू, तू मेरी चिंता मत कर, मैं दवाई ध्यान से ले लूंगी। अब तू जा। ठीक है मम्मी जी। मम्मी, अरे ओ मम्मी, कहाँ पर हो आप? अरे बेटा, मैं यहीं पर हूँ। मम्मी, आप यहाँ रसोई में क्या कर रही हो? आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना? अच्छा ये बताओ, भाभी कहाँ है? भाभी दिखी नहीं। भाभी? अरे कुछ नहीं बेटा, तू आराम से बैठ, मैं तेरे लिए पानी लेकर आती हूँ। मम्मी, मैं खुद ही पानी ले लूंगी, आप आराम करो। बताओ, भाभी ने तो हद ही कर दी। आपकी इतनी तबीयत खराब है और आपको अकेले छोड़कर बाजार चली गई? ऐसा कौन करता है बीमार सास के साथ? कम से कम कुछ सोच तो लेती भाभी। आज आने दो इन्हें, आज मैं इनकी अच्छे से खबर लूंगी। अरे बेटा, उसे थोड़ा जरूरी काम था, इसलिए वो बाजार गई है, वरना नहीं जाती। मम्मी, काम आपसे ज्यादा भी जरूरी हो गया क्या? देखो तो कितना टाइम हो गया, अभी तक नहीं आई भाभी। अच्छा मम्मी, अब मैं चलती हूँ। मुझसे तो आपकी ऐसी हालत देखी ही नहीं जाती। अब क्या करूँ, मैं भी मजबूर हूँ। बेटियाँ चाह कर भी ना अपने माँ बाप की सेवा बिल्कुल भी नहीं कर पाती। अरे दीदी, आप कब आई? आप घर से बाहर निकली थी और मैं आ गई। दीदी आप बैठो, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। भाभी, पहले मुझे आप एक बात बताओ, अपनी बीमार सास को छोड़कर ऐसे कौन जाता है? ऐसा कौन सा जरूरी काम था आपको जो मम्मी को अकेले छोड़कर चली गई? दीदी, मम्मी जी की चिंता मुझे भी है। भाभी अब रहने दो, दिख रहा है कि आपको माँ की कितनी चिंता है। अरे बेटा, अपनी भाभी को सांस तो लेने दे कम से कम, वो अभी अभी आई है बाहर से। मम्मी, आपकी ये बहू ना बाहर घूम फिर कर ही आई है, कहीं हल चलाकर नहीं आई। बस कर तू बेटा। बहू जा, तू पानी वानी पी ले, आराम कर ले थोड़ा, और फिर सबके लिए चाय बना लेना। ठीक है माँ जी। मम्मी, आप तो भाभी को कुछ कहने ही नहीं देती, ये सब आपकी छूट का नतीजा है। मम्मी जी, ये लीजिए चाय। हाँ बेटा ला। अच्छा माँ जी, ये बताइए, आपने दवा ले ली थी ना? हाँ बेटा, ले ली थी। माँ जी, आपने खाली पेट दवा तो नहीं ली थी ना? अरे नहीं नहीं बेटा, नाश्ता बनाकर गई थी ना तू, वही कर लिया था। और जो तू रोटी बनाकर रख कर गई थी, वो खाने का मन नहीं था मेरा। अच्छा मम्मी, अब मैं चलती हूँ। अब जाकर अपना घर भी संभालना है मुझे, और खाना भी बनाना है। अच्छा मम्मी जी, आप खाने में क्या खाओगी? आप कहो तो मैं आलू और शिमला मिर्च की सब्जी बना दूं। आप कह भी रही थी कि आपको शिमला मिर्च की सब्जी खानी है। शिमला मिर्च और आलू की सब्जी? इन्हें और मेरे ससुर जी को शिमला मिर्च की सब्जी इतनी पसंद है कि पूछो ही मत। वो तो शिमला मिर्च के दीवाने हैं दीवाने। और कुछ मिले या न मिले, इन्हें शिमला मिर्च की सब्जी तो बहुत ज्यादा पसंद है। भाभी, अब आप बना ही रही हो तो हमारे लिए भी बना देना। और घर जाके रोटी भी क्या बनाऊंगी, 20-30 रोटी बना देना। अब बना रही हो तो बना दोगी? ठीक है दीदी, बना दूंगी। वो बेटा, अरे माँ, अब बना रही हैं तो बना ही देंगी। अरे मम्मी, क्या कर रही हो? कुछ नहीं बेटा, मैं क्या काम करूंगी, बस बैठी हूँ। मैं अपने ही काम कर लूँ, वही बहुत है। अच्छा मम्मी, भाभी कहाँ है? शायद अपने कमरे में होंगी। भाभी, अरे ओ भाभी। अरे बेटा, तेरी भाभी बाहर गई हुई है। मम्मी, ये क्या बात हुई? मैं जब भी घर आती हूँ ना, ये भाभी हमेशा घर से बाहर ही मिलती हैं। अरे बेटा वो, अरे मम्मी, जब देखो बाहर, ये घर में टिकती भी है या नहीं?
इन्होंने तो हद ही कर रखी है। इतना घूमती फिरती है कि क्या बताऊं, घर में मरीज है लेकिन नहीं, इनको तो घूमना पसंद है। अरे भगवान न करे कल को पीछे से कुछ हो जाए तो। देखो मम्मी, अगर भाभी को और भैया को आप ज़्यादा भारी लग रही हो ना, तो मैं आपको अपने साथ ले जाऊंगी। आखिर आप मेरी माँ हो। अरे बहू, तू आ गई। भाभी, ये क्या, बीमार इंसान को ऐसे छोड़कर आप घर से बाहर घूम रही हो? अगर आपको मेरी माँ इतनी ही भारी पड़ रही है ना, तो मैं उनको अपने साथ ले जाऊंगी। खुद की माँ तो है नहीं ये। अगर खुद की होती तो क्या ऐसे छोड़कर चली जाती पीछे से? आखिर माँ जी, बात क्या हो गई? क्या हुआ? अरे भाभी, मेरी मम्मी कुछ बोलती नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उनके सीधेपन का फायदा उठाओगी। माँ जी, अब ये माँ जी क्या लगा के रखा हुआ है? ये आपकी माँ के समान है और इनका ख्याल रखना आपका फर्ज है। खुद की माँ होती ना, तब तुम्हें पता चलता। अरे बस कर बेटा, जब से तू बोले ही जा रही है, मैं तुझे इतनी देर से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मेरी दवाई खत्म हो गई थी, वही लेने गई थी बहू। हाँ दीदी, मम्मी जी की कल दवाइयाँ खत्म हो गई थी, तो बस वही लेने गई थी। मैंने आपके भैया से बोला भी था कि लेते आना, पर वो भूल गए, तो मुझे लेने के लिए जाना पड़ा। हाँ तो दवाई खत्म हुई क्यों? आपको पता होना चाहिए कि दवा खत्म होने वाली है, पहले से मंगाकर रख लिया जाता है। पर नहीं, आप तो यही चाहती हो कि मेरी माँ जल्दी से भगवान को प्यारी हो जाए और आपको छुटकारा मिल जाए। बस करिए दीदी, मैं चुप हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे कुछ भी सुनाती रहोगी। क्या मुझे और आपके भैया को माँ जी की चिंता नहीं है? अरे हम लोग नहीं देख रेख करते तो क्या आप करने आती हो? क्या इनके सारे काम आप ही करती हो? आप कहना क्या चाहती हो कि सिर्फ माँ जी की चिंता आपको ही है, हमें नहीं? और एक बात कहूँ, मुझे तो अपनी सास की बहुत चिंता है, लेकिन क्या आपको है? हाँ? हर 2-4 दिन में यहीं पर खड़ी रहती हो। अरे अगर इतनी ही करने वाली हो तो मन लगाकर अपने ससुराल में रहो। रोज रोज मुंह उठाकर मायके न चली आया करो। आप अपने घर में क्यों नहीं टिकती हो? मुझे पता है कि आपके सास ससुर आपसे कितने खुश हैं। केवल मैं ही नहीं, आपके पड़ोसी तक जानते हैं कि आप उनके साथ कैसा व्यवहार करती हो। और रही बात मेरे घर संभालने की, तो वो मुझे आपसे सीखने की जरूरत नहीं है। मैं रिश्ते का लिहाज करती रहती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी सुनाती रहोगी, कुछ भी बोलकर चली जाओगी। हाँ? अरे 3 लोगों का खाना तो बनाया नहीं जाता आपसे, और आप मुझे सिखाने चली माँ की सेवा कैसे की जाती है। 2 वक्त की रोटी अपने सास ससुर को कभी चैन से खाने दी है? बड़ी आई मुझे ज्ञान देने वाली। बेटा, बहुत सही कह रही है, मैं तुझे इतनी देर से यही तो समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन एक तू है कि मेरी बात सुन ही नहीं रही। आखिर कब तक दीदी मैं चुप रहूंगी? 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, आपका तो रोज का यही ड्रामा है, आगे मुझे कुछ न कुछ सुनाती ही रहती हो। जब आपको कुछ पता ना हुआ करे तो अपना मुंह भी मत खोला करो। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। आज की यह स्टोरी आप सभी को कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके एक लाइक और शेयर से हमारा भी मनोबल बढ़ता है, जिससे हम आपके लिए इसी तरह के मनोरंजन भरे वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और दूसरों को प्यार बांटिए। आपने वीडियो को अंत तक देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।